इसराइल और इसके हिमायती ममालिक के जहाजों पर हमलों के बाद हूसियों का अगला इकदाम क्या होगा? माहिरीन ने किस जानिब हूसियों की पेशकदमी का इशारा दिया है और मारिब को खित्ते में क्या अहमियत हासिल है, इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। बहीराए अहमर में यमनी हूसी ग्रुप ने गज्जा के मुसलमानों की हिमायत में इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाजों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हालिया हमलों के बाद हूसियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमरीकी तबाहकुन जहाज USS ग्रेली पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं और साथ ही इस अज़म का इजहार भी किया है कि जब तक मकबूजा गज्जा में इसराइल की जानिब से अवाम पर हमले बंद नहीं किए जाते, तब तक इसराइल और इसके हिमायती अमरीका और बरतानिया के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। याद रहे, अमरीका और बरतानिया ने जनवरी में हूसियों के ठिकानों पर फिजाई हमलों का एक सिलसिला शुरू किया था। ताहम हूसियों पर उनकी रोकथाम की कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हूसी आज भी बहरे अहमर से गुजरने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में खलल डाल रहे हैं। जहां बहरे अहमर में इसराइल और इसके हिमायती मुल्कों के जहाजों पर हमलों ने बैनुल अक़वामी सतह पर खबरों में खूब जगह बनाई और खुद अमेरिका ने भी हमलों की तस्दीक की है, तो दूसरी जानिब हालिया दिनों में मारिब के करीब हूसी फौज की मौजूदगी को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इलाका यमन में हिकमत अमली के लिहाज से एक अहम मुकाम है। वाज़ेह है कि हूसी ग्रुप ने 2014 में दारुल हुकूमत सिना पर कंट्रोल संभाला था, जो आज भी बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार है। यमनी हुकूमत की नुमाइंदगी सऊदी और इमारती हिमायत याफ्ता फोर्सेस की सदारती क़यादत कौंसल PLC करती है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि हूसियों की नजरें एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने पर मरकूज हैं, जो यमन में अपने असर और रसूख को तेजी से बढ़ा सकता है और मारिब पर कंट्रोल से उनके अज़ाइम को तक़वियत पहुंच सकती है। तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल से मालामाल खित्ता मारिब सिना से 190 किलोमीटर की मुसाफत पर मशरिक में वाक़ है, जो मुत्तहिदा अरब इमारत की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के ज़ेर कंट्रोल तेल पैदा करने वाले इलाकों में शामिल है, जिस पर मुमकिन हमले से खित्ते में कशीदगी पैदा होने के इम्कानात वाज़ेह हैं। ऐसे में अमेरिका के हूसियों के खिलाफ हमले भी यमन जंग दोबारा शुरू करने का बाइस हो सकते हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर हूसी वाकई मारिब को हासिल करना चाहते हैं, तो न सिर्फ मारिब बल्कि शबूह पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भी उनकी पोजीशन मुस्तहकम है, जिस पर यमन दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। याद रहे कि 1990 में अवामी जमहूरिया यमन यानी जुनूबी यमन और यमन अरब जमहूरिया यानी शिमाली यमन का इत्तेहाद हुआ था। तब से मुल्क मुत्तहिद है, ताहम कुछ धड़े बशमूल PLC ग्रुप जुनूब में अलहदगी के लिए मजबूत अज़ाइम रखते हैं। याद रहे कि यमन में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनके लिए साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने कहा था कि यमन पर हुकूमत करना सांपों के सरों पर नाचने के मुतरादिफ है। माहिरीन का ये भी मानना है कि अगर हूसी मारिब पर कंट्रोल हासिल करने, तेल के वसाइल और महसूलात पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो माशी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के लिए एक शदीद धचका साबित होगा। वाज़ेह रहे कि हूसी मारिब पर हालिया बरसों में 12 कब्जा करने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें पसपाई का सामना हुआ है। ताहम हालिया हमलों और मुज़ाकरात के लिए बेहतर शराइत को हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। उधर हूसी और सऊदी अरब तकरीबन एक दिहाई तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद मुसालिफी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं, जिनमें गज़ा जंग के बाइस ताख़ीर हुई है। दूसरी जानिब बहरी जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका और बरतानिया की जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में हूसियों को मजीद हिमायत हासिल हुई है और बड़ी तादाद में हूसी कबाइल ने इसराइल और इसके हिमायती अमरीका और बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ने के अज़्म का इजहार किया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।